आज 7 स्टॉक हैं हमारे बिग स्टॉक्स में। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ HCL टेक, और मैं इनको नंबर दे रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ के कि कुछ तो कर रहे हैं, कैश पड़ा है, तो ये नहीं कि डिविडेंड दे दिया या बायबैक कर लिया। एक पॉजिटिव इन्होंने अप्रोच ली है। देखिए 10.46% हिस्सेदारी खरीद रहे हैं ये 1427 करोड़ में, ठीक है। तो अब एक यूनिकॉर्न बन गई है, $1 बिलियन प्लस सर्वम। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पूरी तरीके से कैश डील है। आपके पास एक कैश पड़ा है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट या तो जीरो हो सकती है या फिर 10x 20x हो सकती है। मतलब ऑब्वियसली हो सकता है 10% रिटर्न दे दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दो एक्सट्रीम क्या होती है इन्वेस्टमेंट की, या तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 10x 20x 100x अच्छा रिटर्न था तो वो दे देगी बेसिक तरीके से, ठीक है। अब सर्वम है क्या? सर्वम भारत का AI प्लेटफॉर्म है। FY 26 में इसका टर्नओवर 45 करोड़ था। बैंगलोर बेस्ड ये कंपनी है, और अब आप कहेंगे 45 करोड़ के रेवेन्यू, या तो कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, AI क्यों उनको देख लीजिए, वो सब इसी तरीके से ट्रेड करती हैं। HCL टेक के लिए क्या मायने हैं इसके? पहली बात तो ये कि एक माइनॉरिटी स्टेक ले रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट नहीं है, एक कैश ट्रांजैक्शन है, इसका नंबर पर अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इनका, ठीक है। एक स्ट्रैटेजिक डील है, अगर चली तो अच्छी चली, नहीं चली तो इतना लॉस हो गया, बेसिकली बात खत्म, ठीक है। आज सुबह एक नमूरा की रिपोर्ट आई है, 1600 का टारगेट दिया है उन्होंने, और ये पहला कोई एक इन्वेस्टमेंट है। एक समय पे जब सिक्का साहब थे तो वो इन्फोसिस करना चाहते थे OpenAI में इन्वेस्ट, ठीक है ना, वो नहीं कर पाए, ठीक है, वो अलग बात है, खैर वो तो पुरानी हो गई बात, लेकिन ये एटलीस्ट कर रहे हैं। दूसरी है कोफोज। कोफोज का आज एक इन्वेस्टर डे है, और कोफोज अगर आप ध्यान रखें तो एक अपनी अलग बुल मार्केट में, IT में बेयर मार्केट चल रही है, कोफोज एक अपना एक अलग ही धुन में चल रहा है। अगर आप कोफोज का भी 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक कम से कम ग्रीन में है, और कम से कम एक में नीचे से तो कम से कम अच्छी रिकवरी आई, 1 महीने में करीब 10% करीब भागा है, तो कम 1 महीने का रख दीजिए वापस। तो हाँ, ये कम से कम एक अपनी एक अलग बुल मार्केट में है, और आज अगर इसका कुछ पॉजिटिव आ गया तो 39% के करीब रिकवरी आ चुकी है कोफोज में ऑलरेडी लो से। बंधन बैंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ आशीष। बंधन बैंक 304 करोड़ के NPA बेचेगा, और बंधन बैंक में आपको याद होगा बंगाल इलेक्शन के बाद हमने बात की थी कि ये स्टॉक अब धीरे धीरे एक री रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। अब तक हुई नहीं है वो री रेटिंग, मैं ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है आगे जाकर होनी चाहिए वो री रेटिंग। 1 महीने में भागा है वैसे 8%, ऐसा नहीं है कि नहीं भागा है, लेकिन फिर भी और री रेटिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बंधन बैंक में। हिंदुस्तान जिंक को मैंने ग्रीन में लिया है, क्योंकि कल भी हमने इसको ग्रीन में लिया था, कल भी बिग स्टॉक था हमारा। आज चांदी में फिर उछाल आया है, और सिल्वर 2% उछला है, और एक US में दरें ना बढ़ेंगी, ये एक होप है, इस वजह से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। हिंडाल को रेड में ले रहा हूँ लेकिन मैं, क्योंकि आपको याद होगा जब ये वॉर हुई थी तो एल्यूमिनियम प्राइसेस में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। अब क्योंकि वॉर ख़त्म हो गई है, एल्यूमिनियम प्राइसेस तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, और इनफैक्ट चार्ट पर भी हिंडाल्को में कमज़ोरी है, और कल भी नहीं चला, कल भी ऊपर खुल के नीचे आया है स्टॉक, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, इसके लिए इसको मैंने रेड में लिया है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। फीफा वर्ल्ड कप बहुत लोगों को लग रहा था कि ये मैच इतने अजीब टाइम पर हो रहे हैं, कौन ही देखेगा, लेकिन वीकेंड पे तो कम से कम लोग देख रहे हैं, और वीकेंड पर डिजिटल लीनियर सोशल प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ व्यूअर्स हैं फीफा वर्ल्ड कप के, और डिजिटल ऐप पर करीब करीब 60 लाख व्यूअर्स हैं। और इन्होंने एक चैनल लॉन्च किया था यूनाइट 8 TV के लिए वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, ठीक है। हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगी, अगर आपके पास ZEE5 की मेंबरशिप है भी, प्रीमियम मेंबरशिप भी है, तब भी फीफा की आपको अलग मेंबरशिप लेनी है, ये मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मैं तो मेंबरशिप ली हुई थी, लेकिन मैं कहा वर्ल्ड कप नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो मतलब वर्ल्ड कप का आपको अलग पैकेज खरीदना, ये क्या बात हुई। लेकिन जो भी है, अब यहाँ पर भी मार्केट शेयर बढ़ा है, 18.6% पर आया, तो इसके लिए ये हो गया आपका जी एंटरटेनमेंट। और एक और स्टॉक कल वाला रिपीट कर रहे हैं, L&T पर JP मॉर्गन की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। आज की सारी रिपोर्ट से मुझे सबसे अच्छी यही लगी। 5060 का टारगेट दिया है उन्होंने, और उन्हें ये कहा है कि ऑर्डर इनफ्लो 14% के मुकाबले 20% कैगर से बढ़ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ 15% के मुकाबले 16% से बढ़ रहा है, और आगे जाते हुए उनको ये लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का काफ़ी फ़ायदा होगा इनको, इस वजह से, जो बात हमने भी की थी कल। तो ये एक और स्टॉक है जिसको आज हम ग्रीन में ले रहे हैं।